महिंद्रा ट्रैक्टर को चुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको महिंद्रा परिवार में शामिल करके हमें बहुत खुशी हो रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करने में महिंद्रा परिवार हमेशा आपके साथ होगा। 3 दशकों से अधिक समय तक महिंद्रा ट्रैक्टर भारत का नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है। 40 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ महिंद्रा अपनी गुणवत्ता के दम पर डेमिंग पुरस्कार और जापानी गुणवत्ता पदक जीतने वाला दुनिया का एकमात्र ट्रैक्टर ब्रांड है। महिंद्रा 30 लाख ट्रैक्टर बेचने वाला पहला भारतीय ट्रैक्टर ब्रांड है। किसानों के साथ पीढ़ियों से काम करने के बाद महिंद्रा ट्रैक्टर्स को अपनी टफनेस के लिए जाना जाता है, जो टफ से टफ परिस्थितियों में भी बेजोड़ प्रदर्शन करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स को टफ हरदम कहा जाता है। महिंद्रा सबसे टफ और सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर्स के साथ किसानों से अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम आपको इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे जो ट्रैक्टर के विभिन्न उपयोगों से सर्वोत्तम सेवा प्राप्त करने के लिए मददगार साबित होगी। इन सभी जानकारियों को आप ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि ट्रैक्टर के सही व सुरक्षित इस्तेमाल के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं। इससे ट्रैक्टर से लंबे समय तक काम ले सकते हैं तथा पैसे की बचत भी होती है। आइए अब विस्तार से जानें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आइए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जानकारी लेते हैं। ट्रांसमिशन न्यूट्रल इंडिकेटर। ये एक हरे रंग की एलईडी है। ये लाइट ये दर्शाता है कि ट्रैक्टर न्यूट्रल में है। ट्रैक्टर शुरू करने के पहले सुनिश्चित कर ले कि ट्रांसमिशन न्यूट्रल में हो। पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर। पार्किंग ब्रेक लगाने पर ये लाइट जल उठेगी। ध्यान दें कि ट्रैक्टर चलाते समय पार्किंग ब्रेक न लगा हो। बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर। स्टार्टर की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर बैटरी इंडिकेटर की लाइट जल उठेगी और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगी। यदि ये लाइट ऑफ नहीं हो तो देखें कि फैन या अल्टरनेटर बेल्ट ढीला या टूटा तो नहीं। अगर बेल्ट ठीक हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में सिस्टम की जांच करें। लो इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। स्टार्टर की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर चमकेगा और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगा। यदि ये ऑफ ना हो तो इंजन ऑयल लेवल जांच ले। यदि ऑयल लेवल कम हो तो इंजन ऑयल टॉप अप करें। यदि फिर भी लाइट ऑफ ना हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में इस प्रणाली की जांच करें। आरपीएम मीटर। इस मीटर की सुई इंजन की गति को आरपीएम में दर्शाती है। आरपीएम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंटर को 100 द्वारा गुणा करें। उदाहरण, यदि रीडिंग 15 दिखाता है तो वास्तविक इंजन आरपीएम वैल्यू 15 गुणा 100 बराबर 1500 है। और मीटर, ये यंत्र घंटों में इंजन के चलने को रिकॉर्ड करता है, जिससे सर्विस मेंटेनेंस में मदद मिलती है। फ्यूल लेवल बार ग्राफ। एलसीडी के बाईं ओर फ्यूल लेवल बार ग्राफ डिस्प्ले किया गया है। ये बार ग्राफ फ्यूल लेवल को दर्शाता है। ये इंडिकेशन 6 बार में बांटा गया है। सभी 6 बार ऑन फुल टैंक दर्शाता है और सबसे निचला बार ईंधन का स्तर कम है और ट्रैक्टर में ईंधन भरना चाहिए, ये दर्शाता है। कूलेंट टेम्परेचर बार ग्राफ। टेम्परेचर बार ग्राफ दाईं ओर डिस्प्ले किया गया है। ये बार ग्राफ कूलेंट टेम्परेचर को दर्शाता है। एक्सेसिव इंजन कूलेंट टेम्परेचर के लिए इंजन को बंद करने के पहले कुछ समय आइडल आरपीएम पर चलाएं। समस्या का समाधान होने के बाद ही इंजन का संचालन किया जाना चाहिए। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर। ये लाल एलईडी है। कूलेंट का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर ये लगातार जलती है। उस समय कूलेंट टेम्परेचर बार ग्राफ में सभी 6 बार ऑन होंगे। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर के जलने के बावजूद लगातार इंजन को काम में लाने से इंजन सीज हो सकता है। 4WD इंडिकेटर।
ये एक हरे रंग की एलईडी है और 4WD एंगेज होने पर चमकती है। ये एलईडी केवल 4WD ट्रैक्टर वर्जन में ग्लो होगी। एयर फिल्टर क्लॉग इंडिकेटर, ये एक एम्बर एलईडी है और तब ग्लो होती है जब एयर फिल्टर चोक हो जाए। ये ग्राहक को एक संकेत देता है कि एयर फिल्टर उचित कामकाज के लिए साफ करने की जरूरत है। हाई बीम इंडिकेटर, ये एक नीली एलईडी है और हेडलैम्प हाई बीम में संचालित होने पर ग्लो होती है। पीटीओ इंडिकेटर, पीटीओ लीवर एंगेज करने पर ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन स्विच, ये तभी काम करता है जब स्टार्टर स्विच ऑन हो। ये 4 अवस्थाओं वाला लाइट स्विच है। पहली अवस्था, सभी लैंप ऑफ हैं। दूसरी अवस्था, इससे टेल लैंप, रजिस्ट्रेशन प्लेट लैंप, सामने वाले सिग्नल लैंप तथा इंस्ट्रूमेंट या गेज लैंप संचालित होते हैं। तीसरी अवस्था, पहली अवस्था में बताए गए सभी लैंप ऑन रखता है तथा हेडलाइट की डिप्ड बीम स्थिति संचालित करता है। चौथी अवस्था, पहली अवस्था में बताए गए सभी लैंप ऑन रखता है तथा हेडलाइट को मेन बीम स्थिति में संचालित करता है। हॉर्न पुश बटन, इस बटन को दबाकर हॉर्न को बजाया जाता है। साइड इंडिकेटर स्विच, ये स्विच बाई तथा दाई ओर की इंडिकेटर्स को संचालित करता है जिससे अन्य गाड़ी चलाने वालों को सिग्नल देने में मदद मिलती है। प्लाउ लैंप स्विच, ये स्विच प्लाउ लैंप को संचालित करता है जिससे अंधेरे में काम करना आसान हो जाता है। स्टार्टर स्विच, घड़ी की दिशा में चाबी घुमाने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन हो जाता है। स्प्रिंग फोर्स पर चाबी आगे घुमाने से इंजन चलने लगेगा। इंजन स्टार्ट होते ही स्टार्टर चाबी को छोड़ दे। पुल टू स्टॉप लीवर, इस नॉब को बाहर खींचने पर इंजन को डीजल की सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी जिससे इंजन रुक जाएगा। हजार्ड स्विच, आपात स्थिति में या ट्रैक्टर के बंद पड़ जाने पर आगे तथा पीछे के साइड इंडिकेटर लैंप संचालित करने के लिए इसे दबाएं। ट्रैक्टर पर जगह जगह पर कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं। इनको अवश्य पढ़ें और उन सूचनाओं का पालन करें। कंट्रोल्स, क्लच पेडल, गियर शिफ्ट करते समय या ब्रेक्स लगाते समय क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। क्लच पेडल को जरूरत के हिसाब से ही दबाना चाहिए। क्लच पेडल पर पैर रखकर ट्रैक्टर चलाने से क्लच जल्दी घिस जाता है, इसलिए क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर कभी न चलाएं। समय समय पर ट्रैक्टर क्लच पेडल का फ्री प्ले जांच लेना चाहिए। ब्रेक पेडल, ट्रैक्टर में LH और RH 2 अलग अलग ब्रेक पेडल हैं जिनका इस्तेमाल खेत में इम्प्लीमेंट के साथ ट्रैक्टर को दाईं या बाईं ओर मोड़ने के लिए किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे सड़क पर चलाते समय हमेशा दोनों पेडल को लॉक करें। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक के इस्तेमाल के लिए कृपया ब्रेक पेडल को दबाएं। हैंड ब्रेक नॉब को खींचें और लॉक करें। हैंड ब्रेक निकालते समय ब्रेक पेडल हल्का सा दबाएं और हैंड ब्रेक नॉब को ऊपर खींचकर लॉक से फ्री करें और नीचे दबाएं। सावधानी, ट्रैक्टर खड़ा करते समय उसका हैंड ब्रेक लगाना कभी ना भूलें। ट्रैक्टर आगे बढ़ने से पहले हैंड ब्रेक को रिलीज करना बहुत जरूरी है। हैंड एक्सीलरेटर, इस लीवर को हैंड एक्सीलरेटर कहते हैं। खेत में फिक्स RPM पर ट्रैक्टर चलाने के लिए इसका ही इस्तेमाल करें। हाई, मीडियम, लो लीवर, रेंज लीवर, इस लीवर की मदद से हाई, मीडियम या लो गियर चुन सकते हैं। हाई गियर में 4 फॉरवर्ड तथा 1 रिवर्स तथा मीडियम गियर में 4 फॉरवर्ड तथा 1 रिवर्स और लो गियर में 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, यानी कुल 15 गतियां संभव है। ट्रैक्टर को बंद करने के बाद इस लीवर को हमेशा न्यूट्रल में रखें। गियर लीवर, इसे आवश्यकता अनुसार गियर लगाया जा सकता है। इस ट्रैक्टर में 15 गियर स्पीड्स मिलते हैं, 12 फॉरवर्ड तथा 3 रिवर्स, जो अन्य किसी भी कंपटीशन ट्रैक्टर में नहीं है। आप स्पीड पाने के लिए जिस गियर में ट्रैक्टर चलाते आ रहे हो, संभव है
कि वो गियर इस ट्रैक्टर में लगाने से आपको वो स्पीड न मिले। वो स्पीड उसके आगे या पिछले वाले गियर में हो। इसलिए गियर स्पीड्स को जानना जरूरी है। ये चार्ट आपको किस ऑपरेशन में कौन सा गियर रखना चाहिए ये चुनने में मदद करेगा। ये ध्यान में रखें कि ट्रैक्टर गियर के साथ ट्रैक्टर की सही गति चुनना महत्वपूर्ण है। सही इंजन आरपीएम पर सही गियर का चुनाव। इंजन आरपीएम और गियर का सही मैचिंग होना जरूरी है। चेतावनी, हौलेज में कभी भी कम इंजन आरपीएम पर या ट्रैक्टर के कम स्पीड पर हाई गियर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से गियर बॉक्स में आवाज आएगी एवं ईंधन की भी अधिक खपत होगी। यदि ट्रैक्टर की स्पीड कम चाहिए हो तो लो गियर का इस्तेमाल करें। पीटीओ ऑपरेशन। ये पीटीओ लीवर है। क्लच दबाकर इसे एंगेज या डिसएंगेज करें। लीवर को लो में और इंजन आरपीएम मीटर में दिए गए निशान पर इंजन की गति रखने से पीटीओ पर 540 आरपीएम प्राप्त होगा। पीसी डीसी लीवर सेटिंग। आइए अब हम पीसी तथा डीसी लीवर की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। पीसी तथा डीसी दोनों लीवर को पूरी तरह नीचे करें। हाथ की रेस से 1200 आरपीएम सेट करें तथा L1 गियर सिलेक्ट करें। ट्रैक्टर को तब तक आगे बढ़ाएं जब तक पीछे का टायर स्लिप करने लगे। ट्रैक्टर वहीं रोककर डीसी लीवर को आहिस्ता से तब तक ऊपर उठाए जब तक आपको उपकरण पर हल्का सा पहला झटका महसूस हो। वहीं पर डीसी को रोकिए और लीवर को आधा इंच आगे लेकर लॉक करें। डीसी लॉक प्लेट को एडजस्ट करें ताकि आप वहां पर फाइन एडजस्टमेंट कर सकें। अब आपका ट्रैक्टर औजार के साथ खेती का काम करने के लिए तैयार है। ट्रैक्टर के बारे में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप से संपर्क करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने ट्रैक्टर से अच्छी सेवाएं ले सकें, इसलिए हम आपके साथ हैं और हमेशा आपको सहयोग देंगे। महिंद्रा परिवार आपकी और आपके परिवार की कामयाबी और खुशहाली की शुभकामना करता है।